व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पिछले व्याख्यान तक हमने समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित बड़े गद्यांश के धरणी बंधस्य तक अध्ययन कर लिया था। पहले पद्यों का अध्ययन किया, फिर उसके पश्चात हमने जो एक वाक्य के रूप में गद्य उपलब्ध है उसके धरणी बंधस्य तक वाक्य तक अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे के अंश का अध्ययन करेंगे। हमने जैसा पहले देखा था कि यहाँ जो इस बड़े गद्यांश में जितने भी षष्ठी विभक्ति में पद प्रयुक्त हुए हैं वे समुद्रगुप्त के विशेषण के रूप में हैं, उसके गुणों को प्रकट करते हैं और उनका मुख्य संबंध है इस तरह के समुद्रगुप्त का यह स्तंभ है। और संपूर्ण रूप में इसका जो वर्णन होगा वो इस रूप में बनेगा कि समुद्रगुप्त के इस तरह की विशेषता या गुणों या चरित्र वाले समुद्रगुप्त के यश को अभिव्यक्त करने वाला यह स्तंभ है। तो मुख्य संबंध जो समुद्रगुप्त के इन पदों का यश से बनेगा और फिर उस यश को अभिव्यक्त करने वाला यह स्तंभ है। पहले की तरह हम इन षष्ठी विभक्ति के जो विशेषण हैं इनका प्रथमा में लाकर अर्थ करेंगे। अध्ययन हम प्रारंभ कर रहे हैं जो शुरू होगा पृथिव्याम अप्रतिरथस्य से। तो इसका अर्थ यह है कि जिसका पृथिव्याम इस पृथ्वी पर कोई प्रतिरथी नहीं था, अर्थात प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इस पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, अर्थात एक छत्र उनका साम्राज्य था। सुचरित शत अलंकृत अनेक गुणगण उत्सिक्ति चरण तल प्रशिष्ट अन्य नरपति कीर्ति है, जिसके उत्तम चरित्र सैकड़ों उत्तम चरित्रों से अलंकृत अनेक गुणों के समुदाय के उत्सेक से या उनके उद्रेक से, उनके अभिवृद्धि से दूसरे राजाओं की कीर्तियां उनके चरणों तले प्रशिष्ट नष्ट कर दी गई थी। उनका जो चरित्र था उत्तम, वो इतना अनेक जो अच्छे कार्य थे वो बढ़ गए थे, उनसे उनके जो अनेक गुण थे वो अलंकृत हो गए थे और उनका जो उद्रेक था, अतिशय था, उसके कारण जो दूसरे राजा लोग थे उनकी कीर्तियाँ उनके चरणों तले नष्ट हो गई थी। और कैसे थे? साधु असाधु उदय प्रलय हेतु पुरुषस्य अचिंतस्य। वह ऐसा अचिंत पुरुष था जो साधु धन असाधु, क्रमशः इसका संबंध बनेगा उदय प्रलय, सज्जनों के उदय और असाधु दुर्जनों के प्रलय का हेतु था। वह विष्णु भगवान के समान सज्जनों के उत्थान तथा दुर्जनों के विनाश का हेतु था। भक्त्य उन्नति मात्र ग्राह्य मृदु हृदय से, उसका जो हृदय था वह इतना कोमल था जो भक्ति और श्रद्धा मात्र से, विनय मात्र से ग्रहण किया जा सकता था। शारीरिक बल में वह जितना पराक्रमशील था उतना ही उसका जो हृदय है वह कोमल था जो केवल भक्ति और विनय से पिघल जाता था। अनुकंपावत है, वह अनुकंपा से युक्त था। इसलिए अनेक गोशत सहस्त्रदायी ने लाखों गायों का दान उन्होंने किया था। कृपण दीनानाथ आतुर जन उद्धरण छत्र दीक्षा अभ्युपगत मनस है, तथा कृपण जो दुखी लोग थे, दीन गरीब अनाथ आतुर पीड़ित, ऐसे जन लोगों के उद्धरण उद्धार रूपी सत्र यज्ञ की दीक्षा अभ्युपगत मन से, जिसने मन में ले रखी थी, जिसने दुखी दीन अनाथ और पीड़ित लोगों के उद्धार रूपी यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रखी थी। ससिद्ध से विग्रहवत लोक अनुग्रह से, वह लोक उपकार का साक्षात उदाहरण था, मूर्त रूप था, अर्थात मानो लोक उपकार ने ही समुद्रगुप्त के शरीर के रूप में आकार ग्रहण कर लिया था। धनद वरुण इंद्र अंतक समस्य, तथा अपने अनेक गुणों के कारण वह धनद कुबेर वरुण इंद्र और अंतक माने यमराज के सम्माने समान था। स्वभुज बल विजित अनेक नरपति विभव प्रत्यर्पणा नित्य व्यापृत आयुक्त पुरुष है। स्वभुज बल, अपनी भुजाओं के बल से विजित जीते हुए अनेक नरपति, अनेक जो राजा लोग थे उनका जो विभव ऐश्वर्य था उसके प्रत्यर्पणा लौटाने में नित्य हमेशा व्यापृत लगे रहते थे। आयुक्त पुरुष से उसके राज कर्मचारी
जब जो भुजाओं के बल से उसने दूसरे राजाओं की धन संपत्ति जीत ली थी, उसको अब वह दयालु होने के कारण लौटाने में लगा हुआ है। उसके राज कर्मचारी नित्य उस विभव को, ऐश्वर्य को लौटाने में संलग्न रहते हैं। निशित विदग्धमति गांधर्व ललित व्रीडित त्रिदशपति गुरु तुम्ब्रु नारद आधे है। अब आया कि अपनी निश्चित मनि तीक्ष्ण विदग्ध मनि कुशल बुद्धि और गांधर्व ललितई, जो ललित गायन कला से वह त्रिदशपति देवगुरु बृहस्पति और तुम्ब्रु तथा नारद आदि को व्रीडित लज्जित करता था। अर्थात इन बुद्धि की तीक्ष्णता, वैदिक और जो संगीत कला के लालित्य में वह देवगुरु बृहस्पति और नारद तथा तुम्ब्रु से भी बढ़कर था। विद्वज्जन उपजीव्य अनेक काव्य क्रिया भी तथा अनेक प्रतिष्ठित कविराज शब्द से, विद्वान लोगों के द्वारा सेवित की जाने वाली अनेक काव्य रचनाओं से जिसने अपने लिए कविराज शब्द को प्रतिष्ठित कर लिया था। अर्थात उसका जो काव्य रचनाएं थी उसकी वो इतनी श्रेष्ठ थी कि विद्वान लोग उनका सेवन करते थे और उनके बल पर उसको कविराज उपाधि प्राप्त हुई थी। सुचरित श्रोतव्य अनेक अद्भुत उदार चरित्र से, तथा उसका जो चरित्र था वह इतना अद्भुत और उदार था कि जो सुचरित्र विद्वान लोग थे उनके द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती थी, वो उसको सुनकर प्रसन्न होते थे। और लोक समस्त क्रियाम अनुविधान मात्र मानुषस्य लोक धामने देवस्य, तथा जो लौकिक व्यवहार हैं, क्रियाकलाप हैं, उनकी पूर्ति के लिए ही, लोक कल्याण के लिए ही जिसने इस मनुष्य का शरीर धारण कर रखा था, वस्तुतः तो वह इस संसार में जीता जीवंत देव हो गया था। तो अपने कार्यों से उसने देवत्व को प्राप्त कर लिया था, केवल शरीर से ही वह मनुष्य जैसा दिखाई देता था। अब यहाँ तक हम देख रहे हैं पीछे पद्यों से और गद्य के माध्यम से जो अनेक गुणों और सुचरित्रों का उल्लेख हुआ है, तो जिज्ञासा होती है कि ये समुद्र किनके प्रपौत्र थे, किनके पौत्र थे, पुत्र थे इत्यादि। तो इन सब का उल्लेख आगामी पंक्तियों में हुआ है कि ऐसे ऐसे गुणों से युक्त जो समुद्रगुप्त था वह महाराज श्री गुप्त प्रपौत्र से देवस्य का संबंध पहले वाले वाक्य से है, तो आगे आएगा महाराज श्री गुप्त का प्रपौत्र था, महाराज श्री घटोत्कच पौत्र से, महाराज श्री घटोत्कच का पौत्र महाराज आधिराज श्री चंद्रगुप्त से महादेव्याम कुमार देव्याम उत्पन्न से, तथा महाराज आधिराज श्री चंद्रगुप्त और महादेवी कुमार देवी से उत्पन्न, अर्थात उन दोनों का पुत्र था। लिच्छवी दोहित्र से और लिच्छवी वंश का दोहिता था। महाराज आधिराज समुद्रगुप्त से उच्छित स्तंभ है। ऐसे महाराज आधिराज श्री समुद्रगुप्त का यह उच्छित उन्नत स्तंभ है, जो कैसा है, भुवः बाहु इव, पृथ्वी की भुजा के समान, उपमालंकार है। क्या करता है ये स्तंभ, तो आया आचक्षाणे, अभिव्यक्त करने वाला। किसको अभिव्यक्त करने वाला, कीर्ति को। अब कीर्ति कैसी, तो उसके दो विशेषण आए हैं। एक तो सर्व पृथ्वी विजय जनित उदय व्याप्त निखिल अग्नि तलाम, समस्त पृथ्वी की विजय से उत्पन्न जो उत्थान था उससे समस्त धरणी तल को व्याप्त करने वाली, एक विशेषण। दूसरा, इतः त्रिदशपति भवन आगमन अवाप्त ललित सुख विचरण, यहाँ से त्रिदशपति जो देवराज इंद्र है उसके भवन में लालित्य और सुख के साथ पहुँचने वाली। पहले तो उस कीर्ति ने इस सारे पृथ्वी तल को व्याप्त कर लिया, उसके पश्चात वह यहाँ से देवराज इंद्र के भवन तक पहुँच गई और वहाँ भी बड़ी लालित्य और सुख के साथ विचरण करती हुई वहाँ पर पहुँची। इस तरह के यश को अभिव्यक्त करने वाला श्री महाराज आधिराज समुद्रगुप्त का यह पृथ्वी की भुजा के समान उन्नत स्तंभ है। यहाँ हमने देखा कि यह प्रशस्ति स्तंभ है, उसके यश को अभिव्यक्त करने वाला स्तंभ है। तो यह यश किसके द्वारा अर्जित किया इसको और किस तरह का है, तो इसका वर्णन आगामी पद्य में जो समापन के रूप में है उल्लेख हुआ है, हम पढ़ते हैं उसको कि प्रदान भुज विक्रम पशम शास्त्र वाक्योदय रूपरी संचय उच्छितम अनेक मार्गम यश है पुनाति भुवनत्रयम पशुपते जटांतर गुहा निरोध परिमोक्ष शीघ्रमेव पांडुगांगम पयः। किस किस से प्राप्त हुआ संक्षेप में बताते हैं। जो प्रदान दान, भुज विक्रम भुजाओं का जो पराक्रम है उससे, प्रशम शास्त्र वाक्य उदय शांत शास्त्रीय मतों के उदय से,
ऊपरी ऊपरी संचयन उच्छितम, ऊपर ऊपर के अनेक मार्गों से उन्नति को प्राप्त होते हुए जो यश है वह पांडुगंगम पय इव भुवन त्रयम पुनाति, पवित्र गंगा जल के समान तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है। गंगा जल जो पवित्र है वो कैसा है, किस तरह से गमन करता है, तो बताया पशुपते जटांतर गुहा निरोध परिमोक्ष शीघ्रमिव। पशुपति शिव जी जो है भगवान शंकर है, उसकी जटाओं के मध्य में रुककर फिर निकलकर शीघ्रता से बहने वाले निर्मल गंगा जल के समान यह तीनों लोगों को पवित्र करता है। इस पद्य का अर्थ एक बार और देखते हैं। यह व्याख्या के लिए भी महत्वपूर्ण है कि दान भुजाओं का जो बल है उसके पराक्रम, ज्ञान या शांति और शास्त्रीय जो मत हैं उनके उदय से ऊपर के अनेक मार्गों से आगे बढ़ने वाला तथा जो यश है जो कि शंकर भगवान की जटाओं के मध्य में रुककर निकलकर शीघ्रता से बहने वाले निर्मल गंगा जल के समान है, ऐसा यह यश तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है। यह उनके जीवित अवधि में लिखा गया था, इसलिए वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है। अब आगे आया कि यह जो काव्य है इसकी रचना किसने की, इसके रचनाकार कौन है, किसका है ये काव्य, किसके द्वारा इसको स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर आगे के पंक्तियों में दिया गया है। एतच्चे काव्यम, और यह काव्य रचना है किनकी है, आगे आया हरिशेन से, हरिशेन की। तो हरिशेन कौन थे, उसके लिए जितने भी विशेषण आए षष्ठी के वचन में कि ये ध्रुवभूति पुत्र से, ध्रुवभूति के पुत्र थे। ध्रुवभूति कैसे, तो उनके लिए आया भट्टारक पादा नाम दास से समीप परिसर्पण अनुग्रह उन्मीलित मते है खाद्यट पाकिकस्य महादंडनायक ध्रुवभूति पुत्र से। जो इन्हीं भट्टारक जो समुद्रगुप्त हैं, महाराज समुद्रगुप्त हैं, उनके चरणों के सेवक थे। उनके समीप में रहने से, उनकी अनुकंपा से उन्मीलित मते, उनकी बुद्धि का विकास हुआ। और खाद्य पाकिक जिनकी उपाधि थी, महादंडनायक जिनकी उपाधि थी, ऐसे ध्रुवभूति के पुत्र स्वयं कैसे थे, संधि विग्रही कुमार अमात्य महादंडनायक। स्वयं की भी 3 उपाधियां थी, संधि विग्रही, कुमार अमात्य और महादंडनायक। ऐसे हरिशेन से काव्यम, यह हरिशेन कवि का काव्य है। सर्वभूत हित सुखाय अस्तु, यह काव्य पढ़ने वाले सुनने वाले सभी जनों के कल्याण और सुख के लिए होवे, यह प्रार्थना यहाँ की गई है। अनुष्ठितम च परम भट्टारक पाद अनुध्यातेन महादंडनायक तिलक भट्टेन, तृतीया के एक वचन में आया तिलक भट्ट के द्वारा इसको अनुष्ठित करवाया गया, अर्थात इसको स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया। तिलक भट्ट कैसे थे, तो उनके 2 विशेषण आए हैं। परम भट्टारक पाद अनुध्यातेन, जो कि इन्हीं समुद्रगुप्त महाराज की चरणों में निरंतर ध्यान लगाए रखते थे, उनकी सेवा करते थे और महादंडनायक थे। ऐसे तिलक भट्ट के द्वारा इस जो है काव्य को स्तंभ पर प्रतिष्ठापित करवाया गया। इस तरह से हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में करीब आज तक 5 व्याख्यान हो गए होंगे, तो इन व्याख्यानों में समुद्रगुप्त से संबंधित उनका जो स्तंभ है उस पर जो हमें विशेषताएं उत्कीर्ण ज्ञात हुई, उनका अध्ययन किया। यह जो अभिलेख है इसमें गद्य और पद्य दोनों तरह का काव्य हमने काव्य रचना देखी। जो चंपू काव्य का ये श्रेष्ठ उदाहरण है, यह अपना साहित्यिक महत्व भी रखता है, ऐतिहासिक भी। आप इसका इसी दृष्टि से अध्ययन करें। इसके जो 2 संपूर्ण पद्य हैं वे व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको उसी दृष्टि से पढ़ें। आज इतना ही। अन्य अभिलेख का अध्ययन अन्य व्याख्यान में करेंगे। आप सभी का कल्याण होवे, मंगल होवे। जय तो भारतम।